हंगामा इस समय बरपा हुआ है। जैसे ही ये सील कर दिया गया है, यहाँ पर यंग इंडियन लिमिटेड का दफ्तर है उसको सील कर दिया गया है। और आप देखिए किस तरह से अभी हंगामा जो है अंदर चल रहा है। इस ऑफिस को देख सकते हैं, यही वो हेराल्ड हाउस है। और मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ की जो चौथी मंजिल है, इस चौथी मंजिल को लेकर के बार बार जो है ये आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह के दस्तावेज मौजूद थे। और इस समय हम मौजूद हैं हेराल्ड हाउस के बाहर और आपको इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग बता दें, ईडी की तरफ से हेराल्ड हाउस को, नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है उसको सील कर दिया गया है। इस समय इस कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि हमें ये विजुअल्स यहाँ के दिखाएं। हेराल्ड हाउस ये है और कल ही यहाँ पर ईडी ने छापेमारी की है। जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ चल रही थी मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के, और उसके बाद मंगलवार को यहाँ पर जो है ईडी की तरफ से छापेमारी की गई। लगभग 14 घंटे तक ईडी के अलग अलग 16 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। और अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हंगामा इस समय बरपा हुआ है। जैसे ही ये सील कर दिया गया है, यहाँ पर यंग इंडियन लिमिटेड का दफ्तर है उसको सील कर दिया गया है। और आप देखिए किस तरह से अभी हंगामा जो है अंदर चल रहा है। इस ऑफिस को सील कर दिया गया। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ पर आए। आप देखिए यही वो कार्यालय है, हेराल्ड हाउस ये है, नेशनल हेराल्ड यंग इंडियन लिमिटेड का ये ऑफिस है। और तमाम यहाँ पर पत्रकार पहुँचे हुए हैं इसको कवर करने। इसको जो है सील किया गया है। इसको अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर से जो है बंद कर दिया गया है ताला। यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। दरअसल जो इस हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस है उसके बाहर ये नोटिस लगा दिया गया है कि बिना ईडी के आदेश को इस दफ्तर को नहीं खोला जाएगा। और इस वक्त की बड़ी ये ब्रेकिंग है और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता इसको लेकर के जो है फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका, जिस तरह से हेराल्ड हाउस में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को, यंग इंडियन लिमिटेड के दफ्तर को सील किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से इस मामले में हुई है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप देख सकते हैं यही वो हेराल्ड हाउस है। और मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ की जो चौथी मंजिल है, इस चौथी मंजिल को लेकर के बार बार जो है ये आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह के दस्तावेज मौजूद थे। और कल जो 14 घंटे जांच यहाँ पर हुई है, पूछताछ यहाँ पर चली है, यहाँ के जो भी अंदर मौजूद था, स्टाफ मौजूद था, उससे पूछताछ ईडी की तरफ से की गई थी। और उसके बाद ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं, ऐसे डिजिटल उपकरण यहाँ पर बरामद किए गए हैं जिनसे अहम कुछ सुराग, कुछ पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। जिस तरह के आरोप लगातार सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से लगाए गए। और ये कहा जा रहा है कि ये जो चौथी मंजिल है इस हेराल्ड हाउस की, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएंगे, इस चौथी मंजिल पर ऐसे दस्तावेज तब से मौजूद हैं जिसको लेकर के यंग इंडियन लिमिटेड, जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है कि मात्र 50 लाख रुपए में किस तरह से 800 से 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स का अधिग्रहण कर लिया गया और पैसों का हेरफेर इसमें हुआ है। इसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी पर, उनकी अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं। और जो पूछताछ हुई उसमें एक खुलासा हुआ है कि सूत्रों के हवाले से कि जब ईडी ने पूछताछ की थी, उस पूछताछ में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा गया इसमें पैसे के हेरफेर को लेकर के, जो भी इसमें पैसों का लेन देन था उसको लेकर के, तो तमाम इन आरोपों को जो है वो मोतीलाल वोहरा के सर पर डाल दिया गया। दरअसल मोतीलाल वोहरा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। तो अपने आप को, अपनी छवि को जो है साफ रखने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से वो सभी आरोप जिसमें वो फंस रहे थे, जिन सवालों में ईडी की तरफ से वो फंस रहे थे, उन सभी आरोपों को डाल दिया गया मोतीलाल वोहरा के सर पर। क्योंकि अब वो जीवित नहीं है तो उन सवालों के ये जाहिर है कि वो जवाब नहीं दे सकते। लेकिन इस वक्त आज बुधवार के दिन ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ऐसा हालांकि इस तरह की आशंका नहीं थी कि जब ईडी जो है शिकंजा कसेगा। 14 घंटे कल पूछताछ हुई इस मामले में। देश के 16 ठिकानों पर ईडी जो है नेशनल
हेराल्ड के 16 ठिकानों पर कल ये छापेमारी हुई है, जिसमें मुंबई के ऑफिसेज में, कोलकाता के ऑफिसेज में जो है ये छापेमारी की गई और देर रात तक कल ये छापेमारी हुई है। 14 घंटे तक तमाम यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो स्टाफ मौजूद था, उनसे जो है पूछताछ की गई। यहाँ से डिजिटल कुछ उपकरण यहाँ से जो है वो लिए गए और तमाम ऐसे दस्तावेज लिए गए जिनसे ये कहा जा रहा है कि अहम सुराग मिल सकते हैं इस मामले को लेकर के कि किस तरह से इसमें पैसों का हेरफेर हुआ है। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए इस समय बहुत बड़ा झटका, क्योंकि नेशनल हेराल्ड पर इस तरह का जो मामला अब जो ईडी की तरफ से जो शिकंजा कसा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गांधी परिवार पर जिस तरह से बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि इस मामले में, नेशनल हेराल्ड केस में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ अहम सुराग ईडी को यकीनन कल लगे होंगे। और उसके बाद ही इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि हेराल्ड हाउस जो बरसों से यहाँ पर इस बहादुर शाह जफर मार्ग पर मौजूद है, आईटीओ मेट्रो स्टेशन के एकदम, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा, दिखाऊंगा, आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के बिल्कुल बगल में ये हेराल्ड हाउस मौजूद है। और यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होना कहीं ना कहीं इससे पता लगता है कि कल जो ईडी के 16 ठिकानों पर जो कार्रवाई की गई, जो छापेमारी की गई, उसके बाद तमाम ऐसे दस्तावेज इनको मिले होंगे जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और अंदर नोटिस लगाया गया है जो यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस है, जिसका नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा है कि 2010 में किस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के उसमें 38 कुल 76% उसमें उनके शेयर हैं और मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस के पास इसके बाकी शेयर थे। तो किस तरह से 99% जो है अधिग्रहण कर लिया गया इस नेशनल हेराल्ड का, जो आज़ादी से पहले से इस अखबार का प्रकाशन चल रहा है, किस तरह से उसमें जो है नियमों की अनदेखी की गई, किस तरह से पैसों का हेरफेर किया गया, इस तरह के तमाम आरोप लग रहे थे। और उस पर यकीनन अब कुछ ना कुछ सुराग ईडी को लगे होंगे, जिसके बाद आज इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इस हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन लिमिटेड का जो ऑफिस है, 2010 में बनाई गई कंपनी, जिसमें 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं, उस पर जो है अब शिकंजा कसा गया, उसको सील कर दिया गया है। इसी हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन लिमिटेड के ऑफिस को सील कर दिया गया है और नोटिस लगाया गया है ईडी की तरफ से, जिसमें लिखा गया है कि बिना ईडी को इन्फॉर्म के इस ऑफिस को नहीं खोला जाएगा। जब तक ईडी की तरफ से आदेश नहीं आ जाता तब तक ये ऑफिस सील रहेगा, यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस सील रहेगा। तो ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है यंग इंडियन लिमिटेड पर, जिसके कर्ता धर्ता यहाँ पर गांधी परिवार है और उन पर बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से हुई है। और बिना उनकी अनुमति के अब यहाँ पर हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस नहीं खुलेगा। बहादुर शाह जफर मार्ग पर ये ऑफिस इस समय मौजूद है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इसको लेकर के अब फिर से हंगामा कर सकते हैं। और अगर बात की जाए तो इस केस में, नेशनल हेराल्ड केस में, लगातार हमने देखा किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी के समर्थन में पहले भी उतरे। जब जांच इसके लिए चल रही थी जुलाई महीने में, जब 21 जुलाई को सोनिया गांधी को बुलाया गया, उसके बाद किस तरह कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने आकर के सोनिया गांधी के समर्थन में वहां पर खड़े हुए। उसके बाद 26 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके बाद 27 जुलाई को बुलाया गया था। तो कुल 12 घंटे सोनिया गांधी से इस मामले में पूछताछ हुई है, जिसमें 100 के लगभग जो है उनसे सवाल पूछे गए। और इसमें ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जो भी पैसों को लेकर के उनसे सवाल किए गए, उसमें जो है सही जवाब वो नहीं दे पाई। और बार बार मोतीलाल वोहरा पर जो है पूरे सब ठीकरा फोड़ा गया, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। और वहीं जब राहुल गांधी से इस मामले में जून के महीने में 50 घंटे तक पूछताछ हुई थी, तो उस समय राहुल गांधी भी जो है ज़्यादा जवाब इसको लेकर के नहीं दे पाए थे। और उसके बाद ईडी ने अपना पूरा लेखा जोखा पूरा करने के बाद 27 जुलाई को पूछताछ पूरी होने के बाद 5-6 दिन बाद जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर के 16 ठिकानों पर, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली के नेशनल हेराल्ड के ठिकानों पर छापेमारी की। 14 घंटे तक कल ये छापेमारी चली है, देर रात तक कार्रवाई ईडी की चलती रही है, तमाम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और उसके बाद तुरंत बाद आज ये बड़ा एक्शन होना हेराल्ड हाउस पर, नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में, यहाँ पर यंग इंडियन लिमिटेड पर। तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर जो है स्पष्ट होता है कि ईडी के हाथ तमाम ऐसे कुछ पुख्ता सबूत जरूर लगे होंगे। इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे, जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ का टॉप फ्लोर है, उस 4th फ्लोर में ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ से तमाम ऐसे दस्तावेज जो है ईडी ने अपने पास लिए हैं, जिसमें इस केस को लेकर के, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसको बताया जा रहा है, जिसमें हज़ारों करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है, उसको लेकर के तमाम दस्तावेज यहाँ से बरामद हुए हैं ईडी के पास। तभी कल ये कार्रवाई यहाँ पर 14 घंटे चली है। और तमाम, चाहे बात हो कोलकाता की या मुंबई की, वहाँ पर भी ईडी की तरफ से शिकंजा कसा गया। एक साथ इतने
सारे ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है प्रोटेस्ट किया था। और उसके बाद राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया इसमें सामने आई थी। राहुल गांधी ने कहा कि एक तानाशाह का फरमान है, और बीजेपी लगातार इसको बोल रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ इसमें किया नहीं है, राहुल गांधी सोनिया गांधी का इसमें अगर कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उनके मन में इतनी झटपटाहट क्यों है। और वहीं अगर बात की जाए, अब सुब्रमण्यम स्वामी उसमें खुल करके सामने आए हैं, जिन्होंने 2012-13 में इस मुद्दे को जो है उजागर किया था, देश के सामने लाया था, इसमें जो है कंप्लेन दर्ज करवाई थी। अब उनका कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस मामले में यकीनन आने वाले दिनों में जेल जाते हुए दिखाई देंगे। ये बड़ा बयान आया है सुब्रमण्यम स्वामी का इसको लेकर के कि इस केस में अब जो है जो भी बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो सच्चे हैं, ईमानदार है, उसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है कि कोर्ट में सब चीज़ें अब आने वाले दिनों में प्रूव होंगी और उसके बाद जेल जाएंगे दोनों, चाहे फिर वो सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो। और इस मामले में उन्होंने कहा है कि उन्होंने ही जो है तमाम ईडी को चीज़ें बताई और एक एक कदम से जो है उनकी जीत सुनिश्चित होती जा रही है इस मामले में, जैसे जैसे इस मामले की परतें जो है खुलती जा रही हैं। अब देखिए इस समय तमाम यहाँ पर मीडिया पहुँची हुई है। इस ऑफिस के बाहर अंदर से जो है बंद कर दिया गया है। दरअसल इसके अंदर जो यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस है उसको जो है बंद कर दिया गया है ईडी की तरफ से। ईडी ने वहां पर अपना जो है नोटिस लगाया है कि बिना ईडी को इन्फॉर्म किए या बिना ईडी की इजाज़त के उसको नहीं खोला जा सकता, ऑफिस को सील कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो है नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी कुछ ही समय में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता इसको लेकर के हंगामा कर सकते हैं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही कि ये हेराल्ड हाउस बरसों से जो यहाँ पर है, इसमें ऐसी कार्रवाई होना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से इस नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी ने इसको अपनी जो है बिल्कुल अपनी अस्मिता पर ले लिया था। हालांकि केस की सुनवाई जो है वो चल रही थी, जो केस था वो चल रहा था कांग्रेस के कुछ नेताओं पर, लेकिन जिस तरह से पूरी पार्टी को इसमें इन्वॉल्व किया गया, देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया कि आकर के जो है इसमें प्रोटेस्ट करें, सोनिया गांधी के समर्थन में सामने आए। और उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है। और अब जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है उसमें जो है कुछ ना कुछ ईडी के हाथ जरूर लगा होगा कल की छापेमारी के बाद, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।